दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके दिमाग की बत्ती को खोल के रख देगा। तो हम जल्दी से अपने टॉपिक की बात करते हैं। यदि ये टॉपिक आपको समझ आएगा तो जिंदगी में आपकी बहार आ जाएगी। बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा आज का है एटीट्यूड। इट मीन्स कि नज़रिया। एटीट्यूड होता है नज़रिया। हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए लोगों के बीच में। हर किसी बंदे के अंदर एक एटीट्यूड तो होता है, पर वो कौन सा एटीट्यूड होता है, वो किस वे में यूज करता है अपने एटीट्यूड को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं नज़रिए की, तो नज़रिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अंदर चाह कर भी नहीं आता, बट जिस किसी बंदे के अंदर आ जाता है ना, तो वो बंदा चाह कर भी उस एटीट्यूड को निकाल नहीं सकता। सिंपल सी बात है, यदि हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है तो एक एटीट्यूड अपने अंदर डालना पड़ेगा। अब हम अपने अंदर कौन सा एटीट्यूड डालते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं इस जगह पर एटीट्यूड की। फर्स्ट जो हमारा एटीट्यूड होता है वो होता है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड क्या होता है? लर्न मीन्स होता है सीखना, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना। यानी कि हमें अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड को डाला है। इट मीन्स कि सीखा है। सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। सीखने वाला व्यक्ति एक व्यापारी से भी सीख सकता है, सीखने वाला व्यक्ति एक बच्चे से भी सीख सकता है, सीखने वाला व्यक्ति एक जानवर से भी सीख सकता है। डिपेंड करता है उसकी एटीट्यूड के ऊपर, डिपेंड करता है उसके नज़रिए के ऊपर कि वो किस बंदे से या किस जानवर से सीखना चाहता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें अपने जीवन में यदि सक्सेस होना है या फिर बड़ी सफलता को हासिल करना है तो हमें अपने आप में एक लिसनिंग और लर्निंग एटीट्यूड डालना पड़ेगा। लिसनिंग एटीट्यूड, सुनने का एटीट्यूड, हमें अपने अंदर एक सुनने का एटीट्यूड डालना पड़ेगा। जैसे हमें कोई बंदा या हमें अपने मम्मी पापा की बात सुनना पसंद नहीं होता, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा बोलते हैं कि बेटा यदि लाइफ में आपको सफल होना है तो सुनना पड़ेगा, अपने से बड़े लोगों की सुनना पड़ेगा, अपने से बड़े सीनियर लोगों की सुनना पड़ेगा, अपने से बड़े टीचर लोगों की सुनना पड़ेगा। हर किसी बंदे की बातों को सुनना पड़ेगा। सुन करके अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में अमल करना, देन उसके बाद हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो एटीट्यूड आता है उस सेकंड एटीट्यूड की बात करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड वो चीज़ होता है कि एक बंदा होता है वो अपने आप में हमेशा सोचता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम घट गई, मेरे साथ वो प्रॉब्लम घट गई। बट जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, एक जो सफलता को प्राप्त करने वाला बंदा होता है, उसके अंदर यदि कोई नेगेटिविटी आती है ना तो उस नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है। उसको बोलते हैं, एक नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होने वाला व्यक्ति। तो हर किसी बंदे के अंदर ये एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर एक ऐसा गुण, एक ऐसी क्वालिटी आ गई जिससे कि हम नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में परिवर्तन करने की क्वालिटी को ही अब हम बोल सकते हैं एटीट्यूड, यानी कि नज़रिया। हम नज़रिया कैसा देखते हैं? जैसे बाहर की लाइफ में आपने देखा होगा कि कोई एक लड़का जाता और एक लड़की जाती है, रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि 2 4 10 लोग बैठे होते हैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे होते हैं, तो हम देखते हैं कि यार एक गर्लफ्रेंड्स एक बॉयफ्रेंड्स जा रहे हैं। बट हो सकता है हमारे नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की तरह देखते हैं या फिर बहन भाई की तरह देखते हैं। हो सकता है कि वो बहन भाई ही हैं। थर्ड एटीट्यूड की हम बात करते हैं, होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। लाइफ में यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने अंदर एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक बिजनेसमैन कैसे चलता है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करता है, सवेरे क्या करता है क्या नहीं करता, उनकी पूरी की पूरी दिनचर्या को अपने आप में क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि वो बंदा कितने बजे अपने टाइम पे जगता है या नहीं जगता, कितना बुक्स को रीड करता है, कितना वो बाहर की दुनिया को प्रोफेशनल
को टाइम देता, पर्सनल लाइफ को कितना टाइम देता, प्रोफेशनल लाइफ को कितना टाइम देता, उसकी टाइम की वैल्यू एक बिजनेसमैन के लिए क्या होती है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने टाइम की वैल्यू को समझता है और वो अपने उस एटीट्यूड को पहचानता है, तब जाके एक सफल बिजनेसमैन बनता है। हम फोर्थ एटीट्यूड की बात करते हैं। फोर्थ एटीट्यूड का नाम है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको फेस कैसे करें, यानी कि रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शन आती है, समस्याएं आती हैं, रोने लगते हैं। तो जो एक सफल व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम से रोता नहीं है, समस्या के पीछे कभी नहीं भागता, समस्या का समाधान क्या है उसके पीछे भागता है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि जब भी कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी वक्त उस समस्या का सॉल्यूशन भी उपलब्ध हो जाता है, यानी कि उसी वक्त उस समस्या का समाधान भी पैदा हो जाता है। तो डिपेंड करता आज हमारे ऊपर। आज हमारे लिए एक बहुत भारी प्रॉब्लम आई है कोरोना वायरस की। इस कोरोना वायरस का सॉल्यूशन है, यानी कि समस्या है, इस सॉल्यूशन है कोरोना वायरस का कि आप अपने घर में रहें, आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो हमको इस सॉल्यूशन पर काम करता है, राइट। जो पांचवा आपका एटीट्यूड आता है उसको बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो लोगों के दिल और दिमाग में ना जल्दी नहीं आ पाता, बट जिसके दिमाग में, जिसकी खोपड़ी में चढ़ गया ना, जिंदगी में कभी निकलता ही नहीं। जैसे सपोज करें आप अरुणिमा सिन्हा के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड चल गया ना माइंड में, उसने एक बार ठान लिया कि मुझे पर्वतारोही बनना है तो बनना है, मुझे एवरेस्ट की चोटी पर जाना है तो जाना है। उसके बीच में चाहे जो प्रॉब्लम्स आए, 1,00,000 प्रॉब्लम आए ना, तब भी मैं कभी हार नहीं मानूंगी। नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसे आपने चींटी को देखा होगा, चींटी जब पेड़ पे चढ़ती है तो उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 1000 बार प्रयत्न करती है, फिर भी 1000 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद लास्ट में वो चींटी उस पेड़ पर जरूर पहुंचती है। इट मीन कि वो हमेशा प्रयास करती रहती है, चलती रहती है। चलते रहने का नाम ही होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि नदी ने कभी ये नहीं देखा कि समुद्र कहाँ है, वो हमेशा चलती रहती है, प्रयत्न करती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसको उसका लक्ष्य मिल जाता है, उसको उसका टारगेट मिल जाता है। सेम चीज हमें भी अपने जीवन में यदि लक्ष्य और टारगेट को हासिल करना है तो कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखना कि भाई मेरे से नहीं होगा। अपने अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड डालना है, जो कि कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों की दिमाग की बत्ती भी खुले जो आपके दोस्त यार हैं। थैंक यू सो मच गाइस।